नाम मेरा नासिर ज़िया। आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल ये मार्केटिंग कोर्स डिज़ाइन किया है। आज ये उसका दूसरा दिन है। आप सब लोगों को इस मार्केटिंग कोर्स के सेकंड डे के अंदर मैं वेलकम करूंगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक है, जो कि हर मेंबर की ज़रूरत है, जो भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जो भी इस सिस्टम में काम करना चाहता है। जब तक उसको इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप नहीं होती या वो इसके ऊपर अबूर नहीं रखता, तब तक उसके लिए काम करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल आसान अल्फाज में आपके साथ ये शेयर करूं और ये अपनी पीडीएफ रेडी करूं। ऐसे ऐसे टॉपिक मैंने रखे हैं जो आपके लिए जो है इंतहाई हेल्पफुल होंगे, ताकि आपके लिए मार्केट में काम करना आसान हो जाए, इजी हो जाए। तो आप लोग कोशिश करें, जितने भी आप लोगों की टीमें हैं, आप सब लोगों को इस मार्केटिंग कोर्स का हिस्सा बनाएं और उनको बताएं कि ये अगर कोर्स लेना है तो ये 5 दिन का कोर्स है, प्रॉपर पूरा कोर्स लेना है, क्योंकि इसमें तमाम टॉपिक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप एक दिन लेते हैं, 2 दिन नहीं लेते, तो फिर उसका कोई खास फायदा नहीं होने वाला आप लोगों को। टाइम शॉर्ट है, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की नजर एक शेयर करूंगा। कहते हैं, जब उकाबी रूह बीदार होती है जवानों में, जब उकाबी रूह बीदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब यंग लोग मौजूद हैं। तो जो लोग यंग होते हैं, डेफिनेटली वो पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, उनके अंदर एनर्जी और एफिशिएंसीज भी उसी लेवल की होती हैं। तो यंग लोग अपना एक नाम बनाते हैं। तो आपने देखा है, जैसे इकोनॉमिक्स जो है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नंबर 1 बन चुकी है, टॉप पे आ चुकी है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करना है कि अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है आप लोगों को, आप इसके ऊपर अपना एक कैसे नाम बनाते हैं। नो डाउट, नाम बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, उसके बगैर पॉसिबल नहीं होता। तो मेहनत तो हमारे इख्तियार में है ना। रिजल्ट हम लोग ज्यादा कोशिश ये करते हैं, रिजल्ट को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। रिजल्ट हमारे इख्तियार में या हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे इख्तियार में सिर्फ मेहनत है, हमने सिर्फ मेहनत करनी है। और अगर हम मेहनत करते हैं तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि हमें उसका रिजल्ट ना मिले, क्योंकि ये तो कुदरत का कानून है कि जो भी शख्स जिस भी प्लेटफॉर्म पे मेहनत करेगा उसको जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो आप सब लोगों को भी जरूर मिलेगा अगर आप जेन्युइन तरीके से मेहनत करते हैं। अच्छा, मेहनत करने के भी कुछ तरीके होते हैं। कुछ लोग मेहनत करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अब वो उतना मंजिल से दूर होते जाते हैं। तो आपने हमेशा राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है। राइट डायरेक्शन का क्या मतलब है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं, जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस प्रोजेक्ट के हवाले से कंप्लीट नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे बढ़ पाएंगे। ये सबसे बेसिक इसकी नीड है, जरूरत है, जो कि हम सब ने पूरी करनी है। जो भी शख्स ये नीड अगर पूरी नहीं करता, ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, तो वो अपने फ्यूचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, देख सकता है कि उसका फ्यूचर आगे डार्क होने वाला है, क्योंकि कब तक वो ऐसे सरवाइव कर पाएगा। लर्निंग जो है ये कंपलसरी है हर फील्ड के अंदर। इसी तरह ये जो स्पेशली मार्केटिंग की जो फील्ड है, इसके अंदर तो आपके पास जितना नॉलेज हो उतना कम है। जितनी आपको अपने सिस्टम के ऊपर ग्रिप होगी उतना ज्यादा इजी होगा। तो ये तमाम टॉपिक भी आप लोगों के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज किए हैं और बेसिक लेवल पे रखे हैं, ताकि आप लोग ये सीखें। उसके बाद हमारी आगे स्पेशल ट्रेनिंग्स हैं, लेवल अप ट्रेनिंग्स हैं, आगे हमारी रॉयल बैंक ट्रेनिंग्स हैं। ये जो मार्केटिंग कोर्स है, बेसिक ट्रेनिंग्स लेने के बाद फिर आप लोग बड़ी जो हमारी स्पेशल ट्रेनिंग्स है उनकी तरफ आए। वहां पे फिर आपको हाई लेवल पे जाके ट्रेन किया जाएगा। हाई लेवल के टॉपिक्स होंगे जो आप लोगों ने फिर वहां पे सीखने हैं। जब आप लोगों को बेसिक ही नहीं पता होगी तो फिर आप आगे जाके कैसे सीख पाएंगे। इसलिए अपनी पूरी टीम को इस मार्केटिंग कोर्स के अंदर से गुजारें, उसके बाद फिर उनको आगे लेवल अप और रॉयल बैंक ट्रेनिंग्स की तरफ ले आए। और ये हमारा कोर्स हर हफ्ते इंशाल्लाह चलेगा, 5 दिन के लिए हुआ करेगा।
और आप लोग नेक्स्ट वीक के लिए अपनी टीमों को रेडी कर लें कि नेक्स्ट जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को, तो आप लोगों की टीमों के मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी लिमिट को भी बढ़ा दें। लिमिट डेली एक्सीड हो जाती है, कल भी एक्सीड हो गई थी, आज भी हो रही है, तो इंशाल्लाह हम इसकी लिमिट को बढ़ा देंगे। उस हवाले से आप लोग परेशान ना हो, आप अपनी सारी टीमों को जो है इन्वाइट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, को होस्ट काइंडली मुझे बताएं कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही? यस सर, हो रही है। जी, आज हमारा सेकंड डे है इस कोर्स का। तो हमारा आज का जो टॉपिक है पहला, वो है सस्पेक्टिंग। सबसे पहले हमने ये समझना है इसका मतलब क्या होता है। सस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है कि आप जब भी किसी अननोन पर्सन से बात करते हैं तो उसको आपने कैसे सिस्टम के लिए इनवाइट करना है, उसके हवाले से मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा, कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए सस्पेक्टिंग करना इंतहाई आसान हो जाता है। अब में से बेशुमार लोग सोशल मीडिया पे काम करते होंगे, बेशुमार लोग जाके वैसे मार्केट में काम करते होंगे। जरूरी नहीं है सब लोग उनके जानने वाले हों, क्योंकि जानने वाले लोग लिमिटेड होते हैं। ये जो आपका सोशल सर्कल है, ये किसी भी शख्स का सोशल सर्कल एक लिमिटेड होता है। लेकिन जो अननोन लोग हैं वो तो बेतहाशा है। पाकिस्तान की 25-30 करोड़ आबादी है, तो ये सब आपके प्रोस्पेक्ट हैं। लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने सस्पेक्ट को कैसे कन्वर्ट करना है प्रोस्पेक्ट में। सस्पेक्ट को डायरेक्ट अगर आप इनवाइट करते हैं, डायरेक्ट सिस्टम बताते हैं, तो उसके 1% भी चांसेस नहीं होते, या 1% चांस होंगे उसके ज्वाइन करने के। अगर आप उसको पहले प्रोस्पेक्ट से सस्पेक्ट से प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आपके सिस्टम का हिस्सा बने या इवन कि आपकी बात भी सुने। सस्पेक्ट का मतलब यह है कि आप जब भी किसी भी अननोन पर्सन से बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसको सिस्टम के लिए इनवाइट करना है, तो मैंने इसको डायरेक्ट इनवाइट नहीं करना, मैंने इसको सब इसके साथ सबसे पहले एक रिलेशन बिल्ड करना है। बिल्ड अ गुड रिलेशन, बिल्ड अ गुड ट्रस्ट। क्योंकि आप एक बंदे को जानते ही नहीं है, वो आपको नहीं जानता, तो कैसे वो आप पे यकीन करेगा, कैसे ट्रस्ट करेगा। तो सबसे पहले उसका ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए होगा आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करें। अब अच्छा रिलेशन जब बिल्ड हो जाता है तो अब फिर आप उसके साथ जब भी जो भी बात करेंगे वो आपकी बात को समझेगा भी सही, सुनेगा भी सही और उस पर ट्रस्ट भी करेगा। उसके बाद फिर आगे आपने बढ़ना है कि उसको कैसे आपने सिस्टम के हवाले से बताना है, वो आगे हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स है। इसके अलावा कोई भी आपका एक अननोन पर्सन होता है जिसके साथ आपकी फर्स्ट टाइम गुफ्तगू हो रही होती है, फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग हो रही होती है, उसके साथ अननेसेसरी बातचीत नहीं करनी ज्यादा। जैसे मतलब बहुत से लोग अजीबो गरीब किस्म की इधर उधर की बातें स्टार्ट कर देते हैं, तो वो बंदा समझता है यार ये किस तरह का बंदा है। आप जब भी उसके साथ गुफ्तगू करें, आप डिसेंट किस्म की गुफ्तगू करें, जानदार गुफ्तगू करें, नॉलेजफुल गुफ्तगू करें, ताकि वो शख्स आपसे इंप्रेस हो, उसको पता चले कि ये कोई मतलब एजुकेटेड बंदा है या कोई मतलब प्रोफेशनल बंदा है। ये एमी मतलब नहीं है जैसे आम लोग घूम रहे होते हैं इधर उधर की मतलब फजूल बातें और गपशप और अजीबो गरीब किस्म के हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो इससे आपका आपके करेक्टर के ऊपर असर पड़ता है। जब आप अननेसेसरी गुफ्तगू नहीं करेंगे और मतलब की बात करेंगे या एक नॉलेज फुल बात करेंगे, तो उससे वो बंदा उसके माइंड में एक बड़ा बेहतरीन स्केच बनेगा आपके आपके हवाले से। तो आपने उसके साथ मतलब जो भी करने टू द पॉइंट बात करें, बहुत लंबी बात भी उसके साथ करने की जरूरत नहीं। आप उसके साथ अगर अपने सिस्टम से हट के बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे, डजेंट मैटर, फिर आप उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर सिस्टम के हवाले से भी आपने बात की तो फिर आपने कोई उसके साथ अननेसेसरी बात नहीं करनी, और बात भी करनी है तो जर्नल बात करनी है। डायरेक्ट उसको अपने सिस्टम के हवाले से नहीं बताना शुरू कर देना। उसके बाद अगर उसके इसके अलावा अगर कोई अननोन पर्सन है, आपकी उसके साथ बातचीत हो रही है, तो आपने जो भी उसके साथ बातचीत करनी है अकॉर्डिंग टू द टाइम करनी है। कई दफा ऐसा होता है कि
कुछ लोग मतलब आपस में बात कर रहे होते हैं, एक शख्स बात कर रहा होता है, ये जिस भी प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहा होता है, हो सकता है उसके पास टाइम ही ना हो और वो जाने की जल्दी में हो। कई दफा ऐसा होता है कि शख्स कहता है यार मेरे पास आधा घंटा है, तो अब वो जिसके साथ मीटिंग कर रहा होता है वो आगे मुख्तलिफ किस्म की कहानियां शुरू कर देता है, इधर उधर की बातें कर रहा होता है, या नॉलेज वाइज उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। अब उसके पास टाइम ही नहीं। आप उसको जितनी भी अच्छी बातें करेंगे, जितनी भी नॉलेज वाइज बातें करेंगे, वो उसके ऊपर से गुजरेंगी और वो एक इंतजार में होगा, यार ये कब चुप करेगा, कब ये मुझे मौका देगा, कब मैं इसे इजाजत लूंगा और जाऊंगा, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। तो आपने इस चीज को भी नोट रखना है कि उसके पास टाइम कितना है। अगर वो इजिली और इंटरेस्ट लेके आपकी बात सुन रहा है, देन आपने उसके साथ बात करनी है। अदरवाइज आप अननेसेसरी उसके साथ लंबी गुफ्तगू ना करें और उसके टाइम के मुताबिक उसके साथ गुफ्तगू करें कि अगर उसके पास टाइम आधा घंटा है तो फिर आपकी तमाम तर गुफ्तगू भी आधे घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। और फर्स्ट टाइम अगर कोई शख्स आपको जानता नहीं है, अननोन है आपके लिए, तो आपने कभी भी उसको फर्स्ट टाइम प्रेजेंट नहीं करना। नेवर प्रेजेंट इन द फर्स्ट मीटिंग। अगर आप उसको फर्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट कर देते हैं, आपका सिस्टम जितना भी अच्छा होगा वो उसको शक की नजर से एक दफा जरूर देखेगा, वो उसको शकिया नजर से देखेगा। अब फिर आप जितनी मेहनत कर ले, जितना अच्छे तरीके से उसको बता दें, तो उसको पॉजिटिव कभी भी नहीं लेगा जब तक आपका उसके साथ ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो जाता। इसलिए मैंने बताया कि सबसे पहले आपने अपना एक ट्रस्ट रिलेशन बिल्ड करना है उसके साथ, उसके बाद फिर ये आगे तमाम बातें हैं। तो बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि न्यू लोग होते हैं, इवन के जानते तक भी नहीं होते, और उनको उधर ही बैठ के प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो फिर मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि उसके रिजल्ट नहीं आते, कि एक शख्स 50 लोगों को प्रेजेंट कर रहा है और एक शख्स है जो 20 लोगों को प्रेजेंट कर रहा है। अब वो 20 लोगों को जो प्रेजेंट करने वाला शख्स है, वो उस 50% अगर रिजल्ट ले रहा है, उसमें से 10 लोगों को अपने सिस्टम का हिस्सा बना रहा है, तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ चल रहा है, वो तमाम इन चीजों को फॉलो करके चल रहा है, तब उसके रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं। तो आपने भी इन चीजों को फॉलो करना है अगर रिजल्ट ज्यादा लेने हैं। तो ये वही फिल्टर हैं जो मैंने कल आपको बताए थे कि आपने सबसे पहले फिल्टर लगाना है और उसको सिलेक्ट करना है कि कौन शख्स आपके बिजनेस के सिस्टम के हवाले से फिट है और कौन नहीं, और कौन शख्स है जो आपके साथ मिलके अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अदरवाइज आप अगर हर किसी को प्रेजेंट करते हैं तो फिर उसमें लुक बिजी डू नथिंग वाला काम हो जाता है, और वो उसके मुताबिक आप शायद रिस्पॉन्स ही ना दे, या वो एबिलिटी भी उस लेवल की ना रखता हो। नो डाउट आपने किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, लेकिन जब आप फिल्टर से गुजारेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन शख्स आपके बिजनेस के मुताबिक ढल सकता है, या कौन आपके सिस्टम में आ सकता है और आने के बाद काम भी कर सकता है, और कौन नहीं कर सकता। तो ये इन चीजों को आपने फॉलो करना है। एक शख्स के ऊपर अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, आप अपनी एक लिस्ट बनाते जाए, लिस्ट बनाए, जो ये तो मस्ट है। आज से आपने एक लिस्ट बनानी है, जो अननोन लोग हैं उनके साथ पहले आप एक रिलेशन, एक गपशप, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उनके साथ आगे बढ़े। तो ये जब आप मैक्सिमम काम करते हैं, आपकी वो लिस्ट बढ़ जाती है, फिर आपके साथ आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आपके पास शुरू में लोग होते हैं जिनके साथ आपने एक ट्रस्ट रिलेशन बना लिया है। अब उनको ऐसा ऐसा प्रेजेंट करना स्टार्ट करें ना, इस तरह ऊपर से आते जाएं, ऊपर वालों को प्रेजेंट करते जाएं, नीचे वालों के साथ रिलेशन बिल्ड करते जाएं। इस तरीके आपकी जो है ये रेशियो भी बढ़ जाएगी, सेल रेशियो बढ़ जाएगी, और डेफिनेटली एक अच्छी और बेहतरीन टीम बनती जाएगी। क्योंकि अब आप जिस भी शख्स को लेके आ रहे हैं, एक तो प्रॉपर सिस्टम बता समझा के ला रहे हैं, और दूसरा एक ट्रस्ट बिल्ड करके ला रहे हैं। अब उसके बाद जब उस सिस्टम में आता है तो प्रॉपर काम भी करता है। अदरवाइज आप देखते हैं ज्यादातर लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, या आप उनको शुरू शुरू में थोड़ी मोटिवेशन तो दे देते हैं, या सबज बाग दिखा देते हैं। अब वो इन चीजों को देख के बेचारा ज्वाइन तो कर जाता है, लेकिन आगे उसके बाद आप भी उसका साथ छोड़ देते हैं, या वो आगे इंटरेस्ट नहीं रखता, आगे काम नहीं करता।
तो उसको फिर आता कुछ नहीं। इस वजह से टीमों में ज्यादातर लोग फिर काम छोड़ देते हैं, या जिसको कहा जाता है वो डेड हो जाते हैं। उसकी मेन रीजन ये होती है। तो इसलिए आप बेशक कम टीम बनाएं, लेकिन ऐसी टीम बनाएं जिसके साथ काम करके मजा आए, या जो काम भी करने वाले उसमें मैक्सिमम लोग एक्टिव हो। और एक और मेन चीज, ये आप सब लोगों ने इसको जरूर माइंड में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने हमेशा अंडरस्टैंड करना है उसके माइंड को, उसकी सोच को, उसकी नीड को, उसकी जरूरत को और एबिलिटी, कि वो क्या एबिलिटी रखता है। अगर आप इस चीज को अगर इग्नोर करते हैं तो फिर आपको रिजेक्शन ज्यादा फेस करना पड़ती है। अगर आप उसके थिंकिंग प्रोस्पेक्टिव को समझ जाते हैं, यार वो क्या सोचता है, कैसा सोचता है, वो क्या चाहता है, उसकी जरूरत क्या है और उसके अंदर एबिलिटी कितनी है, ये चीजें जब आप ऑब्जर्व कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपके लिए आसान हो जाता है उसको मतलब सिस्टम में लाना। या फिर आपको पता चल जाता है इसको मैंने कहाँ पे जाके कैसे जाकर प्रेजेंट करना है, और इसको ये चाहता क्या है, जो वो चाहता है उसके मुताबिक उसको प्रेजेंट करें, फिर देखें रिजल्ट कैसे आते हैं। हम ज्यादातर ये मिस्टेक करते हैं, हम सबको एक ही तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक ही तरीके से डील कर रहे होते हैं, तो फिर रिजल्ट तो ऐसे आएंगे ना जैसे अभी हमें मिलते हैं, या वो आप सब लोग जानते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे सस्पेक्टिंग के हवाले से जो मैंने आपको बताए हैं। बहुत ही कॉमन है, बेसिक है, लेकिन इसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर जाते हैं। अगर आप भी इसको इग्नोर स्टिल करते रहेंगे तो ये रिजल्ट रेशियो आपको आएगी। आप सबसे पहले एक मेंटेन करें, लिस्ट मेंटेन करें, ये बहुत जरूरी होती है। डायरी, मार्केटिंग के अंदर डायरी का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। ये देखिए, मैं खुद भी अभी भी डायरी इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास अपने पास डायरी होती है, मैं इसको यूज करता हूँ, इसमें लिखता हूँ कि यार मैंने क्या क्या करना है, किसके साथ मेरी क्या मीटिंग है, कब मीटिंग है, किसको क्या कहा, ये तमाम चीजें मेरी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड होती है। आप लोग भी डायरी का लाजमी इस्तेमाल करें, रिटन फॉर्म में चीजें लेके आए, क्योंकि उससे आपका जो है माइंड अच्छे से काम करता है। आप उसको देखते हैं तो आपके माइंड में उसकी पूरी तस्वीर बन जाती है और आपको याद भी रहती है वो चीजें, फिर आपको भूलती भी नहीं है जो चीजें आप लिख लेते हैं और उसके बाद उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आपके पास एक एक चीज लिखी होनी चाहिए कि आपने कब किसके साथ मीटिंग की, किसको क्या कहा, या किसने आपको क्या बोला। कई दफा ऐसा होता है आप किसी के साथ मीटिंग करते हैं और वो आपको टाइम दे देता है कि यार मुझे हफ्ते के बाद सैलरी मिलनी है, मैंने ज्वाइन करना है। अब वो उसका जेन्युइन प्रॉब्लम होगा, उसके पास शायद पैसे ही ना हो, उस वक्त ना हो, अब उसको हफ्ते के बाद मिल रहे हो या मिलने हो और वो एग्री भी हो, सिस्टम भी उसको अच्छा लगा हो। अब आप डेली बेस पे करते जा रहे हैं न्यू प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, आपकी लिस्ट इतनी बढ़ती जा रही है, रिटर्न में आपके पास है कुछ नहीं, मोबाइल के अंदर है, मोबाइल में इतनी ज्यादा चैट है। अब उस बेचारे के साथ आपकी जो कन्वर्सेशन हुई थी वो न जाने कहाँ नीचे चली गई, अब आपको याद ही नहीं रहा, और इतने नीचे जाके कन्वर्सेशन कम ही देखता है इंसान। अब फिर वो बंदा आपका सही हो गया, फिर हो सकता है हफ्ते के बाद वो पैसे कहीं और लगा दे, फिर आपके 10-15-20 दिन बाद कहीं जाके आपको याद आए या कोई बात हो, आप उससे पूछे तो वो कहे यार अब तो मेरे पास फिर पैसे नहीं, मैंने तो उधर लगा दिए, इधर लगा दिए। अब इसमें गलती किसकी है? हमारी है। और ये क्यों हुआ? उसकी वजह ये थी कि हमने रिटर्न में नहीं लाए। अब रिटर्न में आप लाएं, आपके पास पूरे महीने का एक डेट वाइज डायरी होती है, उसके ऊपर एक पेज के ऊपर लिखते जाएं, डेली की एक्टिविटीज लिखते जाएं, और फिर आप रिवाइज कर लिया करें एक दफा डायरी को। एक हफ्ता 8-10-15 दिन की जो भी आपने चीजें लिखी होती हैं, एक नजर घुमा लें, आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा किसके साथ मेरी क्या बात हुई है। साथ में उनका मोबाइल नंबर जरूर लिखें या नाम जरूर लिखें, क्योंकि मोबाइल नंबर भी उनका मोबाइल सेव होगा आपके पास और आप उसके साथ फिर फौरन बात कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। इस तरीके आपकी जो है वर्किंग मजीद बेहतर हो जाएगी। और स्पेशली सस्पेक्ट को जितना बेहतर तरीके से आपने डील करना है ना, उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। उसके हवाले से कभी भी जल्दी नहीं करनी, कभी भी जल्दी नहीं करनी। अदरवाइज हम इस जल्दी में होते हैं कि बस आज की डेट में हमने किसी न किसी तरीके ज्वाइनिंग करवानी है, या हम अपने रैंक के चक्कर में होते हैं कि मुझे डायरेक्ट इधर इतने चाहिए, डायरेक्ट इधर इतने चाहिए, तो मैंने बस किसी तरीके बस पूरे करने हैं, भले कोई शख्स काम करे ना करे। भाई ऐसा काम ना करे,
ऐसा काम ना करें, आप जेन्युइन काम करें और स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क से रिजल्ट भी आएंगे और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, रैंक भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन स्पेशली सस्पेक्ट जो है उसको डील करते हुए कभी भी जल्दी नहीं करें, उसको आप सीक्वेंस वाइज डील करें। मैंने कल भी एक सीक्वेंस बताया था, आप उसी सीक्वेंस पे चलेंगे स्पेशली सस्पेक्ट के हवाले से, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अदरवाइज आप समझे 0 रिजल्ट आएंगे, या शायद 100 में से कोई एक शख्स आपके साथ कर भी जाए, ज्वाइन कर जाए। तो दूसरा हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग, कि हमने प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, किसी के साथ हमने कैसे डीलिंग करनी है। देखिए सबसे पहले तो ये होता है, अच्छा प्रोस्पेक्ट जो होता है हमेशा वो आपका जानने वाला होता है, सस्पेक्ट जो होता है वो अननोन होता है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आपने अननोन पर्सन के साथ जान पहचान बनानी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, ताकि वो आपकी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में आ सके। और आपने हमेशा इनवाइट करना है प्रोस्पेक्ट को, अंडरस्टैंड, हमेशा आपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है, कभी भी सस्पेक्ट को डायरेक्ट इनवाइट नहीं करना। तो जब भी आप किसी के साथ मीटिंग करते हैं, जो भी आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में आता है, तो जब भी मीटिंग आपकी स्टार्ट होती है, भले आपकी ऑफलाइन होती है ऑनलाइन होती है, तो आप पहले उस मतलब गपशप होती है, सलाम दुआ होती है, उसको किसी न किसी हवाले से आप उसको थोड़ा अप्रिशिएट करें, जेन्युइन अप्रिसिएशन होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कुछ लोग ऐसे ही मतलब कर देते हैं, अप्रिशिएट कर देते हैं, शायद उसमें ऐसी कोई क्वालिटी ना हो, तो उसको भी जज हो जाता है कि यार ये इसने बस ऐसे ही जो है ना, बस वो मुझे खुश करने के लिए कह दिया। हालांकि वो शायद आपको मुंह पे ना कहे, बट वो अंदर से फील कर जाता है। जब भी आप जेन्युइन अप्रिसिएशन करते हैं किसी की, तो वो जेन्युइन खुशी भी महसूस करता है, और वो आपको फिर बड़े पॉजिटिव व्यू में या अंदाज में देखता है, या समझता है। हमेशा जब भी प्रोस्पेक्ट के साथ किसी भी शख्स से आप मुलाकात करते हैं, भले आपके सिस्टम का वो हिस्सा हो ना हो, आप उसके साथ बातचीत करते हैं, आप उसको अप्रिशिएट करें, जो भी उसके अंदर कोई खूबी है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, और ये आपको जज करनी चाहिए कि यार किस इंसान में क्या खूबी है, क्योंकि ये जो अप्रिसिएशन होती है ये हर शख्स को खुश करती है, उसको एनर्जी देती है। आपकी अगर कोई तारीफ करे तो क्या आप खुश नहीं होते? अगर आप खुश होते हैं तो डेफिनेटली हर कोई भी खुश होता है। दूसरा, आप हमेशा रेगुलर इंटरेक्शन रखें। कई दफा ऐसा होता है कि जब आप किसी के साथ गपशप कर रहे होते हैं, या कई दफा मैंने भी नोट किया है, गपशप कर रहे होते हैं, खुद तो जब बोल रहे हैं तो ठीक है, जब आपका प्रोस्पेक्ट आगे कुछ बोल रहा है या कोई बात कर रहा है, तो आगे आप मोबाइल के साथ लगे होते हैं, या मतलब आप उसको प्रॉपर फोकस से नहीं सुन रहे होते, तो इससे फिर वो जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है उससे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लेता है, या वो कहता है ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा, तो उसका ऑटोमेटिकली उसका भी जो है वो ध्यान या फोकस फिर कम हो जाता है। जितना वो इंटरेस्ट ले रहा होता है वो उसका भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो आपकी जितनी भी मीटिंग हो, जो भी आपका सेशन हो उसके साथ, फिजिकल मीटिंग है या ऑनलाइन है, आप प्रॉपर उसके साथ इंटरेक्शन में रहें, गपशप में रहें। कुछ आप बात करें, कुछ वो बात करें, जब वो बात करें तो आप उसको प्रॉपर सुने। जब आप बात करेंगे, तो अगर आप उसकी प्रॉपर सुनेंगे तो वो भी फिर आपकी प्रॉपर सुनेगा। अदरवाइज अगर आप उसकी प्रॉपर नहीं सुनेंगे, अपनी ही सिर्फ सुनाएंगे, तब भी मतलब वो इसको अच्छा नहीं समझेगा, और ये कोई भी शख्स इसको अच्छा नहीं समझता। तो आप हमेशा अपने अंदर लिसनिंग पावर भी पैदा करें, कि जिस तरह आप किसी को बता समझा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, अगला आपको सुन रहा होता है, तो सेम लाइक दिस आपके अंदर भी ये एबिलिटी होनी चाहिए, आप भी उनको उसी तरीके से सुनो और गौर से सुनो। इस तरह गौर से सुनो ताकि सुनने वाले बंदे को भी, सुनाने वाले को या बोलने वाले को भी पता चले यार ये वाकई मुझे बड़ा गौर से सुन रहा है, इंटरेस्ट से सुन रहा है। जब आप इंटरेस्ट से सुनेंगे उसकी बात भी आपको प्रॉपर समझ आएगी। जब प्रॉपर समझ आएगी आप मजीद उसके साथ कन्वर्सेशन अच्छी करेंगे। तो इस तरीके एक अच्छी और जानदार मीटिंग उसके साथ आपकी होगी, और रिजल्ट डेफिनेटली उसके ही अच्छे आते हैं। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शो एम्पैथी विद प्रोस्पेक्ट। आप हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट के साथ हमदर्दी शो करें, और हमदर्दी भी सिर्फ बातों की हद तक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर फिजिकल उसके साथ जो है एम्पैथी होनी चाहिए। आपको हमदर्दी आपकी होनी चाहिए।
देखें, हमदर्दी का क्या मतलब होता है? कई दफा हम कहते हैं कि बस यार किसी न किसी तरीके से इसको मैं बातों में उलझा के, बातों में मैं इसको जरा समझ दिखा के अपने साथ ज्वाइन करवा लूं, फिर देखेंगे, या फिर ठीक है चलता रहेगा। नो, देखिए आप एक तो उसको, जब आप उसके साथ गपशप कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं या अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर रहे हैं, तो उसके साथ हमदर्दी जताने का मतलब ये है कि उसको बताओ कि इस बिजनेस में आप नए हो, मैं नया नहीं हूं, मेरे पास एक पूरी टीम भी है, मेरे साथ ऊपर सीनियर्स भी हैं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपके साथ मिलके आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपके साथ मिलके आपके बिजनेस को जो है ग्रो करूंगा। और फिर ये बातों की हद तक भी ना हो, ये जेन्युइन हो, क्योंकि जब भी आप उसको हमदर्दी जिताएंगे तो नो डाउट ये हर इंसान के अंदर एक एलिमेंट होता है और वो इसको बड़ा पॉजिटिव लेता है और मतलब एक अच्छी निगाह से आपको ये देखता है या आपकी कदर करता है। और फिर जब आप जेन्युइन उसको सपोर्ट करते हैं, जेन्युइन उसकी हेल्प करते हैं, तो फिर उस वो कहता है यार वाकई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे शख्स है या बहुत अच्छा मेरा सीनियर है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। फिर वो अपनी टीम को भी बताता है। फिर वो डेफिनेटली जो जो चीजें आप अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर आजमाते हैं या उसके साथ करते हैं, वही तमाम चीजें उसने अपनी टीम के साथ करनी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसा इमेज बनाते हैं, आप उसको उसकी कैसे ट्रेनिंग करते हैं, ये सारी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये तमाम उसकी ट्रेनिंग होती है शुरू से लेकर एंड तक। जब आपने उसके साथ फर्स्ट टाइम मीटिंग स्टार्ट की और उसको अपने सिस्टम का हिस्सा बनाया और जो जो भी आपकी उसके साथ गपशप हुई, जो जो भी आपकी उसके साथ कन्वर्सेशन हुई, तो वो तमाम चीजें उसकी ट्रेनिंग है। अगर तो आप जेन्युइन और बेहतरीन तरीके से उसको सिस्टम में लाते हैं, तो वो भी उसी तरीके से उसी वे को अपनाते हुए वो भी अपनी टीम बनाएगा, वो भी वैसे ही लोगों के साथ या अपनी टीम के साथ ट्रीट करेगा जैसा आप उसके साथ करेंगे। अगर आप उसको बेहतरीन तरीके से टीच एंड ट्रेन करके जेन्युइन तरीके से लेके आएंगे, वो भी आगे ऐसे ही जेन्युइन तरीके से अपनी टीम बनाएगा और वो भी वही तमाम स्टेप फॉलो करेगा जो आपने पहले उसको दिखाए। इसलिए जो आपकी टीम होती है वो आपको फॉलो कर रही होती है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल बने। आपकी टीम आपकी एग्जाम्पल दे कि हमारा सीनियर ऐसा है, हमारा सीनियर ये कहता है, हमारा सीनियर कहता है ऐसे ऐसे करो। तो फिर देखें आपकी टीम किस तरह आपके नक्शे कदम पे चलती है और फिर वो देखें कैसी मतलब मिसाली टीम बनती है। तो इसलिए आप खुद मिसाल बनेंगे तो आपकी टीम भी मिसाली बनेगी। मिसाल तो डेफिनेटली हम तभी बन पाएंगे जब हमें इन तमाम चीजों का पता होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नेटवर्किंग क्यों बदनाम है? लोग इसको गलत तरीके से करते हैं, इसके लिए गलत रास्ते चूज करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, इस वजह से ही तो बदनाम है। जब आप प्रॉपर बेहतरीन तरीके से वर्क करते हैं और उसको बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन देते हैं, जेन्युइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं और उसको उसको इंसिस्ट नहीं करते या उसको ऊपर फोर्स नहीं करते, अपना रिलेशन नहीं जिताते। कुछ लोग रिलेशन की बिहाफ पे ज्वाइन करवा लेते हैं, यार तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा कजन नहीं है, अब मैं कह रहा हूं तू मेरे कहने पे नहीं करेगा। तो यार ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर इमोशंस नहीं होते। इमोशनलेस बिजनेस करें और बेहतरीन तरीके से करें और ऐसे बेशक थोड़ी टीम बनाएं लेकिन अच्छी जेन्युइन टीम बनाएं, तो वो खुद ब खुद आगे डुप्लीकेट कर लेगी ना खुद को। इसलिए बेशक आपने डायरेक्ट कम लोग ज्वाइन करवाएं, लेकिन जिन जिन लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं उनको आप प्रॉपर टीच एंड ट्रेन करके लाएं और उनको सारी पॉजिटिव चीजें समझा के सिखा के लाएं ताकि वो वही तमाम चीजें अपनी टीम में डुप्लीकेट कर सके। और फिर देखें, जब भी आप हमदर्दी का सहारा लेते हैं या सच्चाई का सहारा लेते हैं, तो कैसे हो सकता है आपकी टीम न बने, कैसे हो सकता है आपकी टीम काम न करे? एक चीज याद रखिएगा, जब हम बीच में ये मिलावट करते हैं ना, हल्का फुल्का फ्रॉड करने की, हल्का फुल्का ये झूठ बोलने की, या बस किसी न किसी तरीके से भैया ये ज्वाइन हो जाए और हम अपना मतलब देख रहे होते हैं, अपना मफाद देख रहे होते हैं। इवन के बहुत से लोगों ने तो पहले ही कैलकुलेशन कर ली होती है, ये ज्वाइन करेगा तो मुझे इतना कमीशन आएगा। भाई कमीशन तो आपको आना ही आना है, वो कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा?
आज दिन तक कंपनी ने रोका है किसी का कमीशन? नो भाई, आप उस बंदे के साथ बिल्कुल लॉयल हो, जो बात आप कर रहे हो वो आपके मन में भी हो, वो आपके अंदर भी हो, सिर्फ जुबान से बात ना कर रहे हो। तो जब आप उसके साथ इस तरीके से चलेंगे तो फिर देखें कैसे ट्रस्ट बिल्ड होते हैं, और यार आपके चेहरे से कॉन्फिडेंस छलकेगा, नजर आएगा। अब बात जब कर रहा होता है कोई भी शख्स, तो हमें नजर आ रहा होता है कि यार ये किस एंगल से बोल रहा है। कई दफा आपकी बात होती होगी किसी भी शख्स से, वो आपको चक्कर दे रहा होगा, लेकिन वो बातें ऐसी कर रहा होगा, अल्फाज ऐसे घुमा रहा होगा कि आप कह रहे होंगे कि यार ये चक्कर तो दे रहा है, लेकिन आप बात जो ऐसे कर रहा है, मैं कैसे डिनाई करूं उसको। आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, नहीं कर रहे होते, लेकिन अंदर से आपको पता चल रहा होता है कि ये मुझे चक्कर दे रहा है, ये मेरे साथ कोई थोड़ी सी हेरा फेरी कर रहा है। इसलिए जब आप जेन्युइन बात करते हैं और जेन्युइन तरीके से आप उसके साथ हमदर्दी जिताते हैं, तो उसको नजर भी आता है प्रोस्पेक्ट को। आजकल हर शख्स समझदार है, अपने लेवल पे हर शख्स समझदार होता है। तो जब उसको जेन्युइन नजर आएगी आपकी संपत्ति, तो फिर देखें उसके बाद रिजल्ट क्या आते हैं, और फिर उसके बाद उसको वाकई फिजिकल वो सब कुछ करके भी दिखाएं जो आप बता रहे होते हैं। इसके अलावा जब भी आप मीटिंग कर रहे होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, असिस्टिंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए और आपको अपनाना भी चाहिए। हेल्पिंग एटीट्यूड भी इसको कहते हैं कि आपकी जब बात हो उसके साथ, और ये हमारा सिस्टम भी इस अलाउ करता है, और ये हमारा सिस्टम है ही ऐसा, क्योंकि इस सिस्टम की सबसे जो खूबसूरत बात है, जो स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होगी, और है भी ये जेन्युइन बात। कंपनी ने यहाँ पे मफादात एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। देखिए जब भी मफादात की बात आती है ना, तो लोग ज्यादातर प्रायोरिटी मतलब अपनी प्रायोरिटी देते हैं उसको, अपने मफाद को हर शख्स प्रायोरिटी देता है। हालांकि नहीं देनी चाहिए, बट देता है, ये उसकी साइकी में है, फितरत में है। कुछ लोग होते हैं जो उसको नहीं देते, मतलब वो मतलब बिल्कुल मफादात से बालातारों के बात करते हैं, या उससे बालातारों के सोचते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आंसर मौजूद तो है ना हमारे अंदर। तो ये सिस्टम भी अलाउ करता है, सिस्टम ने यहाँ पे मफादात भी जोड़ दिए एक दूसरे के साथ। तो अब तो आपको चाहिए ना, आप तो खुल के सामने है भाई, जरूरी नहीं आपने उसको बताना है, आपको आप जो चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपकी वैसी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, नीयत नहीं होनी चाहिए। क्यों कहते हैं कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन। क्योंकि नीयत जो होती है वो अल्लाह की जात जानती होती है, अल्लाह दिलों के भेद जानता है। और तभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी है कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। और जब आपके मन में, आपके दिल में जेन्युइन बात होगी, जो आप कर रहे होंगे आपके मन में भी वही होगा, तो फिर उसके बाद देखें तो सही रिजल्ट कैसे नहीं आते, क्योंकि अल्लाह की जात दिलों के भेद जानती है। और आप जेन्युइन उसको बाकी सपोर्ट कर रहे होंगे, जो कुछ कह रहे होंगे वो उसको करके भी दिखाएंगे। अगर आप उसको कह रहे हैं मैं आपको टीच एंड ट्रेन करूंगा या करवाऊंगा, तो फिर प्रॉपर उसको हेल्प आउट करें, उसको साथ लेके चले जब तक वो ट्रेन नहीं हो जाता। देखिए जब ट्रेन हो गया तो बेनिफिट किसका है? बेनिफिट भी तो नो डाउट आपका है, लेकिन आपने कभी भी अपने बेनिफिट के लिए उसको नहीं ट्रेन करवाना। आप ये अपनी नीयत रखें, ये सोच रखें कि यार इस शख्स को मैं जब इस सिस्टम में टीच एंड ट्रेन करूंगा, ये अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा, ये अपना एम्पायर खड़ा कर लेगा, ये अपना नेटवर्क बना लेगा, अपनी एक सेल टीम जनरेट करेगा, और ये खुशहाल होगा। ना सिर्फ ये खुद खुशहाल होगा, बल्कि ये अपने सराउंडिंग में बहुत से लोगों को भी खुशहाल कर देगा। तो जब आपके ये नियत होगी, तो फिर देखें तो सही रिजल्ट कैसे आता है। क्या वो खुशहाल होगा तो आपका बोनस कमीशन रुक जाएगा? नो, कभी भी नहीं रुकेगा। लेकिन आप नियत अपने अगर बोनस की लेके रखेंगे ना, तो ये तो फिर सेल्फिश ही होगी ना, जैसे सेल्फिश शख्स होता है, मफाद प्रस्ती होगी। तो आप हमेशा अपने आप को सेल्फिश ना बनाएं, बिल्कुल मफादात से ऊपर होकर सोचें। जो कुछ आपको सिस्टम अलाउ कर रहा है वो देगा ही देगा, लेकिन आप ये कोशिश करें आज से ही अपना ये एटीट्यूड चेंज करें, अपना एटीट्यूड असिस्टिंग एटीट्यूड बनाएं, हेल्पिंग एटीट्यूड बनाएं, और ये सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाह रहे हैं।
और ये भी पॉसिबल है, बल्कि ये कंफर्म है कि जो कुछ अभी आपको मिल रहा है इससे डबल मिलेगा। सिर्फ आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लें, इससे आपकी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्योंकि एटीट्यूड एक होता है शख्स का, उसके मुताबिक ही तो वो एक्शन कर रहा होता है, उसके मुताबिक ही तो वो सोच रहा होता है, उसके मुताबिक ही तो वो सब कुछ कर रहा होता है लाइफ में। जब ये चेंज हो जाएगा तो फिर आपकी सोच भी बदल जाएगी, थिंकिंग पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, फिर लोगों के साथ आपका रवैया बदल जाएगा। तो जब रवैया बदलेगा, हालात बदलेंगे ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद उसके आपको आफ्टर इफेक्ट्स जो रिजल्ट होंगे वो मिलेंगे। कहते हैं ना आफ्टर शॉक्स, तो उसके आफ्टर शॉक्स आएंगे, बट पॉजिटिव आफ्टर शॉक्स आएंगे, क्योंकि आपने अपना एटीट्यूड भी पॉजिटिव बदला है, अपना रवैया बदला है, अपनी नीयत, अपनी सोच बदल। अब आपने काम करने का अंदाज ही बदल, और देखें तो सही आपको मजा कैसे आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप सब लोग जानते होंगे, बहुत से लोग यहाँ पे आप लोगों का एक्सपेरिमेंट भी होगा। आप लोगों ने कभी किसी गरीब की मदद की है? कभी किसी गरीब को पैसे दिए हो? या कोई शख्स जेन्युइन प्रॉब्लम में हो, अगर कोई शख्स जेन्युइन किसी मुसीबत में हो और आपने उनकी हेल्प की हो, फिर सोचें आपको कैसी खुशी मिलती है। एक अंदर आपको इंटरनल एक हैप्पीनेस मिलती है, एक खुशी मिलती है। उसका जो मजा होता है ना, वो बेशक आपके पास 1 लाख रुपया भी आ जाए, 2 लाख, 5 लाख आ जाए, उसका वो शायद मजा नहीं होगा जो उसका मजा होगा। उस खुशी का एक अपना टेस्ट होता है। बाकी आप देखते हैं लाइफ में आपने खुशियां और भी काफी देखी होंगी, आपकी लाइफ में आई होंगी खुशियां। नो डाउट खुशी जब आती है थोड़ा सा वो एक मजा आता है, लेकिन उस खुशी का जो एक मजा होता है, जो टेस्ट होता है, वो कभी भी इसके साथ मैच नहीं कर सकता। इसलिए आपको मजा आएगा फिर काम करके, फिर आपको यार, फिर आपको मजाक लगेगा, फिर आप जो काम करेंगे आपको उसके रिजल्ट भी आएंगे, फिर लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे ये सब कर लेते हो। फिर आपके पास अल्फाज नहीं होंगे बताने के, आप कहेंगे कि बस हो जाता है, क्योंकि अब ऊपर जो अल्लाह की जात है वो रिजल्ट आपको डेफिनेटली दे रही मेहनत के, और आप वो दिल फेर रही जिन जिन लोगों के साथ आपकी मीटिंग हो रही, बात हो रही, क्योंकि अल्लाह की जात दिल फेरने का इख्तियार तो वो रखती है। तो इसलिए अगर काम में आसानी चाहते हैं तो अपना रवैया और काम करने का अंदाज बदलें। अगर आप इस अंदाज से काम कर रहे हैं और इस अंदाज से काम करने के रिजल्ट नहीं आ रहे या बहुत कम आ रहे, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं आ रहे, तो फिर बैठ के सोचते क्यों नहीं यार क्या करना चाहिए हमें, क्या हमें अपने अंदर नया बदलाव लाना चाहिए, क्या हमें चेंज करना चाहिए। क्योंकि अगर इसी एटीट्यूड, इसी अंदाज से काम करते रहे तो यही रिजल्ट आएंगे ना जो ऑलरेडी मिल रहे हैं। इसलिए आज से ही अपना ये बिल्कुल प्रोस्पेक्टिव ही चेंज कर लें, काम करें, जेन्युइन तरीके से करें और अपनी सोच और अपनी नीयत को बदल के चलें। उसके बाद फिर आप देखिएगा रिजल्ट कैसे आते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है लिसन हिम केयरफुली, कि जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है आप उसको केयरफुली सुने, कि जो भी वो बोल रहा है, जो वो बोलना चाहता है आप बोले। और हमेशा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, नोट कर लें आप लोग, कि जब भी जिस भी शख्स से मीटिंग कर रहे हो आप, या आपकी उसके साथ उसको इवेंट के सिस्टम के लिए इनवाइट कर रहे हो, या उसके साथ आपकी मुलाकात होती है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हमेशा कोशिश करें पहले उसको मौका दें बोलने का, उसको उस क्वेश्चन कर दें एक दो, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार वो क्या चाहता है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया है। इससे आपको अंदाजा होगा। जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं, आप उसको जज नहीं कर पाएंगे, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक कमाल का लिसनर होना चाहिए, आपकी लिसनिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, स्पीकिंग पावर से भी ज्यादा लिसनिंग पावर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि इससे आपको रिजल्ट आएंगे। जैसे डॉक्टर होता है ना, आप सब लोग जानते हैं, कोई भी पेशेंट होता है जब डॉक्टर के पास जाता है चेक करवाने के लिए, वो सबसे पहले क्या करता है, इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाता है, यानी कि रिपोर्ट्स करवाता है, टेस्ट करवाता है। जब वो रिपोर्ट्स आती हैं, वो रिपोर्ट्स देखता है, उसके बाद जाके वो डायग्नोज करता है, उसके बाद जाके वो बीमारी की तशखीस करता है कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है।
उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है आपको, उसके बाद वो दवाई या मेडिसिन लिख के देता है आपको कि ये जाए मेडिकल स्टोर से ले लें। कभी उसने डायरेक्ट, जो भी अच्छे डॉक्टर होते हैं, कभी वो डायरेक्ट दवाई लिख के नहीं देते, मेडिसिन नहीं लिख के देते। अगर उनको पता भी हो कि इसका क्या प्रॉब्लम है, देन भी वो नहीं लिख के देते, तब भी वो पहले इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, श्योर शॉर्ट करते हैं, उसके बाद जाके वो आपको लिख के देते हैं मेडिसिन। तो आप भी जब किसी भी शख्स से मीटिंग करते हैं, पहले उसको सुने, उसको कंगालें कि यार उसके अंदर क्या है, उससे आपको सब अंदाजा हो जाएगा वो कितने कैलिबर का है, कितना एजुकेटेड है, क्या सोच है, उसका विजन क्या है, वो चाहता क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। उसके मुताबिक आप उसको डील कर लें, फिर डील करना भी आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इनविटेशन। हम देखते हैं कि इनविटेशन आपको कैसी करनी चाहिए, आप लोग कैसे करते हैं, या आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या आप लोग मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ऑफलाइन या फिजिकल इनविटेशन। ज्यादातर आप लोग फिजिकल भी इनविटेशन डेफिनेटली करते होंगे। फिजिकल इनविटेशन आपने कैसे करनी है और ऑनलाइन इनविटेशन कैसे करनी है या इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे करनी है, बिल्कुल सिंपल और सादा सा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास दो मेथड होने चाहिए। पहला मेथड तो ये है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हम लोग एक मिस्टेक करते हैं, इनविटेशन करने के चक्कर में हम उसको प्रेजेंट कर देते हैं। भाई, या तो आपने प्रेजेंटेशन करनी है या फिर इनविटेशन करनी है, इन दोनों में फर्क होता है। हम लोग इनविटेशन के चक्कर में उसको प्रेजेंट भी कर देते हैं, फिर हमें रिजल्ट नहीं आते। तो आपने एक चीज याद रखनी है, इनविटेशन है तो सिर्फ इनविटेशन है। भले वो आपसे बार बार पूछ रहा है, भले वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, भले वो आपको जो है कह रहा है, बार बार कह रहा है मुझे बताएं, मैं भी करना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, नो। देखिए, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा सस्पेंसिव आपने कैसे इनविटेशन करनी है। देखिए, फिजिकल इनविटेशन करनी है तो आप उसको इनवाइट करें आपने बिजनेस के लिए, और आपको पता होना चाहिए कि आप जब आप उसको इनवाइट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनवाइट आप उसको करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए कि आप जब वो आएगा या जो भी आप उसके साथ टाइम सेट कर रहे हैं, उसके बाद उसको प्रेजेंट करना है। अब आपको आगे पता होना चाहिए कि हमारे जैसे सेशंस होते हैं, कंपनी के 2 सेशन है, दिन को 12 बजे, रात को 9 बजे। आप उसके लिए उसको इनवाइट करें, और इनवाइट भी ऐसे करें कि हमारा एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, बिजनेस है, और अच्छा, मैं स्ट्रॉन्ग इनविटेशन आपको बताता हूँ, ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सबसे पहले मैंने कल भी ये पॉइंट बताया था और आज फिर बता रहा हूं कि देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा ये जो बिजनेस है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कौन सा है, ये ई कॉमर्स से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। तो आप सब लोगों को ई कॉमर्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। ई कॉमर्स के हवाले से आप लोगों के पास अच्छा तगड़ा नॉलेज होना चाहिए। जितना आप ई कॉमर्स के हवाले से अच्छा जानते होंगे, उतनी स्ट्रांग आपकी इन्विटेशन होगी, उतनी स्ट्रांग आपकी प्रोस्पेक्टिंग होगी, और उतनी स्ट्रांग आपकी इवन के प्रेजेंटेशन भी होगी। ये तमाम चीजें कनेक्टेड है इसके साथ। देखिए, जब भी आपने किसी को इनवाइट करना है तो आप उसके साथ पहले थोड़ी सी जनरल गुफ्तगू कर लें, उसको ई कॉमर्स के हवाले से बस बातों बातों में उसको ले आए ना ई कॉमर्स पे। अब ई कॉमर्स टॉपिक पे ले आएंगे तो फिर तो उस टॉपिक के ऊपर तो आपको ग्रिप होगी ना ऑलरेडी। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि ई कॉमर्स के हवाले से तो आपने पहले काफी कुछ सीखा हुआ है, आप उसके बारे जानते हैं। जब आप उसके ऊपर बात करेंगे तो वो हैरान होगा, ऑटोमेटिकली इंप्रेस होगा, और क्योंकि उसके लिए शायद यूनिक नॉलेज हो, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर वर्थ ही इतनी है, पोटेंशियल इतना है कि वो किसी भी शख्स को हिला के रख देता है। इसने पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन बर्पा किया है। कैसे एक आम शख्स इससे इंप्रेस नहीं होगा या वो नहीं हिलेगा? हाँ, ये है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी या इतनी पावर होनी चाहिए, आपका एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन या वे ऑफ डिलीवरिंग ऐसा होना चाहिए कि जिससे वो शख्स वाकई ई कॉमर्स की वर्थ को समझ सके, उसके पोटेंशियल को समझ सके। जब आप उसको ये ई कॉमर्स के हवाले से आप उसके साथ डिस्कशन करेंगे, फिर उसके अंदर एक हलचल सी मच जाएगी, और फिर आपने बिल्कुल शॉर्ट सी इन्विटेशन उसको दे देनी है, यार हमारा भी एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है,
आप आओ, देखो, हमारी डेली 2 मीटिंग्स होती है और मीटिंग भी ऑनलाइन होती है। दिन को 12 बजे है, रात को 9 बजे। आप किस टाइम फ्री होंगे, 12 बजे या रात को 9 बजे? ओके, मैं आपको ये लिंक व्हाट्सएप कर दूंगा। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, उसको तरीकाकार बता दें मीटिंग अटेंड करने का। अब ये देखें, जब आपने उससे पहले, ये इनविटेशन से पहले जब आपने उसको ई कॉमर्स की बात बताई थी, तो अब उसके अंदर एक एक्साइटमेंट भी पैदा हो गई कि यार मुझे भी देखना चाहिए ये ई कॉमर्स क्या है, या ये प्रोजेक्ट क्या है जो ई कॉमर्स में बात कर रहा है। इसने बात तो ठीक की, फिर आप उसको बताएं, आपके पास एग्जांपल्स हो, आप उसको बताएं कि ऐसे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ऐसे गूगल पे ई कॉमर्स को देख सकते हैं। पहले ई कॉमर्स सर्च करें, उसको समझें, उसके बाद फिर कहें कि ये हमारा जो है प्रोजेक्ट है। अब जब वो ई कॉमर्स को सर्च करके आएगा, अब उसकी अपनी ख्वाहिश हो कि यार ये मैं मीटिंग अटेंड करूं। अब वो आपसे पूछ रहा होगा, ये यार आपकी मीटिंग कब थी, वो कब बता रहे थे, किस टाइम है, वो मुझे लिंक सेंड करे, अभी तक आपने लिंक नहीं सेंड किया। अब देखें ना, ये इनविटेशन होती है, इसको स्ट्रॉन्ग इनविटेशन कहा जाता है। ज्यादातर क्या प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या होता है, हम किसी को इनवाइट तो कर देते हैं, फिर जब सेशन हो रहे होते हैं ना, हम सेशन से पहले क्या कर रहे होते हैं, मोबाइल लेके उसको वो कर रहे होते हैं, लिंक सेंड कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, यार मीटिंग अटेंड शुरू हो रही है, मीटिंग आपने ज्वाइन नहीं की, किधर है। और डिफरेंट हम उसको उसके साथ बार बार रब्ता करके उसको बार बार उसको इन्वाइट कर रहे होते हैं। जब आप पहले ही इतनी स्ट्रॉन्ग इनविटेशन करके आएंगे, अब वो खुद आपसे पूछ रहा होगा, यार मीटिंग कब स्टार्ट होगी, मीटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। तो ये आपकी इनविटेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग इनविटेशन करते हैं। मैंने कल आप लोगों को 2 टास्क दिए थे, देखिए हम लोग मिलके चलेंगे, मजा आएगा और सीखेंगे और रिजल्ट आएंगे। एक्चुअली इस मार्केटिंग कोर्स का मकसद भी ये है कि आप लोग यहाँ से सीखें, और जो जो भी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप इसको प्रॉपर अप्लाई करें और फिर उसके बाद रिजल्ट दें। रिजल्ट ना आए फिर मुझे बताएं। मैंने कल आप लोगों को एक बात कल बताई थी और आज फिर एक बता रहा हूँ। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टोर को ओपन करना है, econex.com.pk, और वहां पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जो हमारी रनिंग प्रोडक्ट्स हैं, ग्रोसरी आइटम्स हैं, उनको आप राइट डाउन करें, लिखें, उसकी एक लिस्ट बनाएं। और उसके बाद तो मैंने आगे बताया था कि आप लोगों ने कैसे कैसे किसी को बताना है। और आज दूसरा काम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ई कॉमर्स के हवाले से सर्च करना है कि ई कॉमर्स क्या है, इसकी वर्थ, इसका पोटेंशियल समझना है। क्योंकि आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर अलग से ट्रेनिंग रखी जा सकती है, बट आज हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये आप सब लोगों ने अपने तौर पे इसको सर्च करना है, अपने तौर पे स्टडी करना है, इसकी वर्थ और इसके पोटेंशियल को समझना है। फिर जब इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग होगी, फिर आप लोगों को वो ट्रेनिंग लेने का भी मजा आएगा, क्योंकि आप लोग पहले उसके बारे में जानते हो। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग इनविटेशन करते हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग इनविटेशन होगी, उसके रिजल्ट भी उतने अच्छे होंगे और आपको इतनी ज्यादा ख्वारी भी नहीं करनी पड़ेगी, बार बार कॉल मैसेज नहीं करना पड़ेगा अपने प्रोस्पेक्ट को कि भाई यार मीटिंग शुरू हो गई, तुम अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, जल्दी ज्वाइन करो। भाई ऐसे थोड़ी ना काम होता है भाई, ये कोई बैगिंग मतलब हमारा कोई बिजनेस है या आप लोग बैगिंग एटीट्यूड क्यों अपनाते हैं? रिक्वेस्ट आना, आप उनको सिंपल सा बताएं और अपने काम के अंदर इतनी वर्थ पैदा करें या अपना काम इतना स्ट्रॉन्ग करें ताकि लोग आपके पीछे आए। हमेशा कुआं प्यासा जो होता है वो कुएं के पास जाता है, कभी कुआं जाता है प्यासे के पास। हम तो उल्टा काम कर रहे हैं, तब हमें रिजल्ट भी उल्टे आते हैं। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन इनविटेशन, ऑनलाइन इनविटेशन आपकी बिल्कुल सिंपल और सादा सी होनी चाहिए, और मैं आसान से अल्फाज में बताता हूँ। देखिए ऑनलाइन में एक तो ये होगा कि वहाँ पे मे भी आपके साथ बहुत से अननोन लोग भी होंगे, और मैंने बताया है कोशिश करें कि अननोन लोगों को डायरेक्ट सिस्टम के हवाले से इनवाइट ना करें, उनको उनके साथ पहले थोड़ी हेलो हाय बना लें, और उनको जो है उनके साथ पहले ट्रस्ट बिल्ड कर लें, उनके साथ गपशप करें, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, उसके बाद उनको करें, उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर देखें आप एक अननोन शख्स है, आपके लिए आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, आपने उसको डायरेक्ट मीटिंग में बिठा दिया, सिस्टम के हवाले से इनवाइट कर दिया, बता दिया, तो वो देखेगा भी तो शायद इसको शक की निगाह से देखेगा। और अगर उसको सिस्टम अच्छा भी लग जाता है, अब वो पैसे भेजते हुए डरेगा, वो कैसे यकीन करेगा, वो कहेगा यार क्या पता, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर भी तो होते हैं ना, ये स्कैमर लोग भी तो काम खराब करते हैं।
मार्केट में नेगेटिविटी तो है, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन हम इस नेगेटिविटी के अंदर काम करना है। तो ये अब हमारी स्मार्टनेस है ना कि हम कैसे काम करते हैं, हम अपना अंदाज ही बदल काम करने का, ताकि प्रॉब्लम ही ना हो। अब ऑनलाइन जब इनविटेशन करनी है, आप उनको बताओ, या आपके जानने वाले भी कोई शख्स है जिसको आप जानते हैं, उसको भी तो आप ऑनलाइन इनविटेशन कर सकते हैं, या अननोन को भी अगर कर रहे हैं तो पहले उसके साथ आपने हेलो हाय कर ली, हेलो हाय करते जब आपने पहले उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है, तो कभी भी उसको अपने सिस्टम के हवाले से बताना भी नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कंपनी वो कंपनी, इसमें ये है वो है, ऐसा जिक्र भी नहीं करना उसके साथ। हाँ, जर्नल गुफ्तगू करें, इंफॉर्मेटिव गपशप करें, ई कॉमर्स के हवाले से करें। इसके अलावा आपके पास एक दो ऐसे टॉपिक होने चाहिए जिनके ऊपर आपको ग्रिप हो। सियासत हो सकती है या कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, सियासत के अलावा, क्योंकि सियासत में लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ये स्पेशल हिस्ट्री हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो उसके हवाले से गपशप करें, इंफॉर्मेटिव करें, ताकि वो बंदा आपसे इंप्रेस भी हो और वो कहे यार वाकई कोई अच्छा जेन्युइन बंदा है, एजुकेटेड है, जिसके साथ मेरी गपशप हो रही, तो उसको भी अच्छा लगे बात करके। फिर उसके बाद आप उसको कहें बातों बातों में कि यार इस तरह साथ में एक दूसरे से गपशप हो जाते हैं, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, वो पूछेगा, आप उसको बताओ यार मैं एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है उसमें काम करता हूँ, क्या है यार ये है, मुझे भी बताओ यार, हमारी एक जो मीटिंग होती है, 2 मीटिंग होती हैं, आप वो अटेंड कर लें। तो ऐसे में आपको वो शायद समझा भी ना पाऊँ, उसकी प्रॉपर पूरी डिटेल है ये वो व्हाट्सओएवर, आप उसको बता के उसको अपने सिस्टम के लिए इनवाइट करें। और दूसरा, अगर आपने डायरेक्ट ऑनलाइन इनविटेशन करनी है, तो आप बिल्कुल सिंपल और सादा से इनविटेशन रखें। और उसके लिए मैं आपको इवन के अल्फाज भी बता देता हूँ। आपने कहना ये है किसी भी शख्स को कि यार हमारा एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, मैं तो उसमें काम कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, उसकी बड़ी वर्थ है, लेकिन आई डोंट नो आप जानते हैं नहीं जानते ई कॉमर्स के हवाले से। आप एक तो ई कॉमर्स को सर्च कर लें, दूसरा आप हमारा ये जो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, आप आओ इसको देखो, अगर अच्छा लगे तो कर लेना, अच्छा ना लगे तो जो कर रहे हो वही करते रहना। भाई ये एक सेंटेंस के अंदर आपकी इनविटेशन होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग किस्म की। अब ये आपने ओपन ऑफर भी दी है उसको, उसके एंड पे रख दिया है, मतलब ये पूरी बात जो है उसके एंड पे रखी है आपने। उसको कहा कि अगर अच्छा लगे तो करना, अगर अच्छा ना लगे तो बेशक ना करना, मेरे ट्रस्ट को, मेरे रिलेशन को देख के बेशक ना करना। अब वो कहेगा यार बंदा तो वाकई जेन्युइन है, और उसके बाद वो आएगा भी सही। फिर आप उसको प्रॉपर लिंक दें और उसका प्रॉपर फॉलो अप करें, उसको परसू करें, उसको मीटिंग अटेंड करवाएं। इसके अलावा सस्पेंसिव इन्विटेशन तब हो सकती है जब आप किसी को अच्छे तरीके से सुनते हैं, सुनने के बाद आपको पता चलेगा वो क्या चाहता, क्या चाहता है। देखिए मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। अब किसी के साथ गप कर रहे हैं, मतलब किसी के साथ गपशप आपकी हो रही है, काम के हवाले से गपशप हो रही है। अब आपको एक शख्स मिलता है जो मतलब स्टडी कर रहा है, लेकिन वो स्टडी से करने के बाद जॉब को अच्छा नहीं समझता, जॉब नहीं करना चाहता। वो कहता है कि यार मुझे कोई फ्रीलांसिंग का काम बताएं, या मुझे कोई आप अमेज़न पे जानते हैं, या इस तरह की कोई गपशप करता है। अब ये बातों बातों में आपने उसको एक्सप्लोर किया तो आपको पता चला कि वो क्या चाहता है। अब आपको पता चल गया है कि यार वो फ्रीलांसिंग या ऐसा काम पसंद करता है, ऐसा काम चाहता है, ऐसे काम की तलाश में है। अब आपने एक सस्पेंस क्रिएट कर देना है। आपने उसको कहना है कि यार मैं एक ऐसे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को जानता हूं, एक ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जानता हूं जिसकी बड़ी वर्थ है, जो वाकई जेन्युइन और ऑथेंटिक है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो उसमें काम भी कर रहे हैं, इवन के मैंने भी एक दफा उसकी प्रेजेंटेशन अटेंड की है, मैंने भी देखा है, मुझे तो रियल में बहुत जेन्युइन और अच्छा लगा। वो रह भी नहीं पाएगा, हो सकता है आपकी पूरी बात ही ना सुने और वो फट से कहेगा आपको कौन सा यार मुझे भी बताओ, किधर से पता चलेगा, कहां से जाके। अब देखे ना, आपने एक ऐसा उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट कर दिया ना कि अब वो आपको बार बार कहेगा कि यार वो बताओ ना, उस दिन आप बात कर रहे थे, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, कैसे पता चलेगा, उसका नाम बताओ। फिर यही तो चाहते हैं आप उसको बताना यार मैं हमारी मीटिंग होती है, मैं चेक करके बताता हूँ कि किस टाइम मीटिंग होती है। फिर वो आपको कॉल करेगा, यार वो आप कह रहे थे कि मैं टाइम चेक करके बताता हूँ, अभी तक आपने बताया नहीं।
फिर आप उसको कहना कि इतने बजे मीटिंग होती है। अब वो देखना आपसे पहले वो मीटिंग में पहुंचा हुआ होगा। तो ये सस्पेंसिव इन्विटेशन होती है। इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं। मैंने ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया कि ऐसे आप जो है सस्पेंसिव इन्विटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार तरीके हैं, बेतहाशा तरीके हैं इन्विटेशन के। मैं तो आपके साथ कुछ चंद एक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, 1 घंटा हो गया है, बस मैं वाइंड अप करूंगा, मेरे 1-2 पॉइंट रह गए हैं। अच्छा, इसके अलावा जब भी आपने इनवाइट करना है किसी को सिस्टम के हवाले से, इनविटेशन आपकी बड़ी ही शॉर्ट होनी चाहिए। कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। आपकी बिल्कुल शॉर्ट सी इनविटेशन होनी चाहिए, बट मीनिंगफुल होनी चाहिए। ऐसे रफ सी बात ना कर दें, ऐसे रफ से अंदाज में उसको इनवाइट ना करें, मीनिंगफुल, ताकि वो उसको वाकई सीरियस भी ले, वो उसको मतलब सीरियस होके जेन्युइन अंदाज में फिर उसको आए भी सही, देखे भी सही, आपसे मिले भी सही। जिसके लिए भी आप उसको इनवाइट कर रहे हो, फिजिकल मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो, कंपनी के ऑनलाइन सेशन के लिए कर रहे हो, या आपका अपना कोई ऑनलाइन सेशन है उसके लिए कर रहे हो, तो उसको वो जेन्युइन तरीके से फिर अटेंड भी आके करें। आप ऐसे रफ से अंदाज में कर देंगे, हंसते हंसते कह देंगे, या उसको जो है सीरियस होके नहीं कहेंगे। देखिए, हमेशा एक तो जब भी आपके सिस्टम के हवाले से बात हो ना, जब भी इकोनॉमिक्स की बात आए ना, तो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जानी चाहिए, एक अलग सी एक्साइटमेंट आ जानी चाहिए। आपके चेहरे से नजर आना शुरू हो जाए कि यार आप कितने एनर्जेटिक हो, आपके अंदर कैसे पैशन आ गया। पैशन आना चाहिए जब भी आप बात करें अपने सिस्टम के हवाले से, तो आपके चेहरे से पैशन नजर आना चाहिए, आंखों से छलकना चाहिए। या कोई भी आपके सिस्टम के हवाले से बात करे, जब आप इधर उधर की भी गपशप कर रहे हैं, बेशक करें नॉर्मल अंदाज में, लेकिन जब भी बातों बातों में आपके सिस्टम की बात आ गई है, अब आप बात करें तो पता चले कि वाकई यार इसके अंदर तो एक अलग सा अजीब सा जुनून है, एक अजीब सा पैशन, ये कितना सिंसियर है अपने प्लेटफॉर्म के साथ, अपने बिजनेस के साथ। फिर देखिए उसके बाद रिजल्ट कैसे नहीं आते। तो ये आप लोगों ने अपने अंदर जो चीजें पैदा करनी है, उसके बाद फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आते। ये काम यही है सब कुछ जो हम कर रहे हैं, पर करने का थोड़ा अंदाज हमने बदल देना है। अंदाज बदलेंगे, रिजल्ट बदल जाएगा ऑटोमेटिकली। अब लास्ट पे आपने उसको देना है चॉइस ऑफ टाइमिंग। उसको मतलब टाइमिंग चॉइस दे दें कि जैसे हमारे सेशंस होते हैं डिफरेंट होते हैं, आपके अपने कोई पर्सनली सेशंस होते हैं, आप उसके साथ फिजिकल मीटिंग करना चाहते हैं, तो उसके साथ टाइम उसको चॉइस दे दें कि जैसे मैं आप सुबह फ्री हैं, आप उसको बता दें कि मैं सुबह इस टाइम फ्री होता हूँ, हम मीटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हमारी जो है शाम को 8 बजे के बाद मीटिंग हो सकती है, दिन को मेरी ये एक्टिविटीज है, मैं बिजी हूँ, या आज हम मीटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मेरी 1-2 दिन ये एक्टिविटीज हैं, फिर हमारी परसों मीटिंग हो सकती है। इस तरह की उसको 2-3 चॉइस दे, अब वो उसमें से जो भी वो एक सिलेक्ट करेगा, तो उसके मुताबिक उसके साथ मीटिंग एडजस्ट कर ले। और एंड पे, इनविटेशन के एंड पे उसके साथ टाइम जरूर सेट करें। जो भी आपका टाइम बनता है उसके साथ आप जरूर सेट करें, ताकि फिर आप जो भी आपका वो सेशन है इनविटेशन का, वो मीनिंगफुल रहे। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि आप उसके साथ जो भी आपका टाइम सेट हुआ, फिर उसके बाद आपकी उसके साथ मीटिंग हो, तो फिर तो वो अलग एक टॉपिक होगा कि आपने उसके साथ मीटिंग करनी कैसे है। ये फिर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इनविटेशन के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो बाकी आई डोंट नो आप लोगों को कितना कुछ समझ आया। हाँ, अगर आज के टॉपिक के हवाले से आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप लोग कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स आप लोगों का ऑन कर देता हूँ। चैट बॉक्स ओपन करते हैं। आप लोग यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं रीड करके इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। जी, चैट बॉक्स ओपन हो गया है। आप लोग आज के टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ टू बिकम गुड लीडर। देखिए आज के टॉपिक के हवाले से अगर हम डिस्कशन करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा।
सर कुछ लोग आते ही डायरेक्ट डील्स मांगते हैं। देखिए जब डील्स की बात आती है, जो लोग डील मांगते हैं ना, पहली बात तो ये है कि वो काम करने वाले नहीं होते और उनको अपने ऊपर एतबार ही नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि यार डील के बगैर तो हम चल भी नहीं पाएंगे। और दूसरा, आप उनको सिंपल और सादा अल्फाज में बताएं कि यार हमारा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई डील नहीं होती। अगर डील चाहिए तो किसी और सिस्टम में, अगर आप थोड़े से भी ढीले होंगे और थोड़ी सी भी लचक दिखाई तो वो आपके सर पे सवार हो गए। इसलिए आप उसको बताएं हमारी कंपनी डील ना वो उसने आज दिन तक किसी को दी है, ना वो अलाउ करती है, हमें कंपनी की तरफ से अलाउ नहीं। सिंपल सा उसके साथ वो करें। हाँ, उसको फिर बताएं, वर्थ बताएं, उसको कहें भाई सिस्टम में आते हैं तो आप ऐसे चल सकते हैं, अदरवाइज ये कहीं से भी नहीं मिलेगी। पूरी इकोनॉमिक्स में किसी भी शख्स के पास जाएंगे, कहीं से डील नहीं मिलेगी। इसके अलावा हाउ टू बिल्ड अ गुड रिलेशन और ट्रस्ट। देखिए ये हर बंदे की अपनी अपनी पर्सनल होती हैं, उसमें से कुछ एक मैं बता भी देता हूँ, सिंपल सा है। देखिए हमेशा बहुत सारे पॉइंट तो हमने डिस्कस भी किए हैं, अगर सबको आप फॉलो करते हैं ऑटोमेटिकली रिलेशन बिल्ड भी हो जाता है। आप जब भी किसी के साथ बात करते हैं, मैंने कहा हमेशा जेन्युइन बात करें, ऐसा ना हो कि आप बात कुछ करें अंदर कुछ चल रहा हो। नो, आप जिस भी प्रोफेशन से हैं, स्पेशली आप उसको बताएं मैं इस प्रोफेशन से हूँ, अगर कभी भी आपको कोई इश्यू होता है इस प्रोफेशन के हवाले से आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको हेल्प करूंगा। और फिर आप उसकी जेन्युइन हेल्प भी करें। इसके अलावा और भी मतलब किसी भी हवाले से आप उसको हेल्प कर सकते हैं, या उससे पूछें वो क्या करता है। अगर उसके फॉर एग्जाम्पल स्टडी करता है, उसके हवाले से उसको अच्छी टिप्स दें। अगर वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, उसके हवाले से उसको अच्छी गाइडलाइन दें। तो इस तरह रिलेशन ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाता है। बाकी आप उसके साथ बैठें, गपशप करें, तो इस हवाले से भी रिलेशन बिल्ड होते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर कल की मीटिंग की वीडियो मिल सकती है? नो, वीडियो तो नहीं मिल सकती। सर सोशल मीडिया से अननोन लोग आते हैं, वो सीधा काम का पूछते हैं, उनका क्या करें? देखिए जो लोग सोशल मीडिया से आते हैं, जिनके पास टाइम शॉर्ट होता है ना, तो आप भी शॉर्ट शॉर्ट उनको बेशक डील करें। देखें आप उनके साथ लंबी लगाएंगे तो वो फिर दोबारा शायद आपसे रब्ता ही ना करें। आप उनको सिंपल सा शॉर्ट सिस्टम बताने से बेहतर ये है कि उनको कंपनी के सेशन की तरफ इनवाइट करें, उधर पुश करें, क्योंकि यहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं। जब बहुत से लोग होते हैं, वो देखते हैं कि भाई यार वाकई ये तो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। अदरवाइज आप खुद जो उसको डील कर रहे होते हैं, उसको क्या पता कि आप जो बात कर रहे हैं पीछे क्या है, क्या वो सच भी है या नहीं। बाकी कंपनी पीछे, ये कंपनी जेन्युइन है या पीछे पूरा ये पोटेंशियल या वर्थ या ये नेटवर्क या ये जो कुछ भी बता रहे हैं वो सब कुछ एज इट इज मौजूद है। ऑल क्लियर सर, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर ऑल पॉइंट सर। आज का सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू। ग्रेट ट्रेनिंग सेशन, थैंक यू। सर जो कहते हैं कि फ्रॉड हुआ है, हम पैसे नहीं दे सकते, इवन बाय भी नहीं कर सकते। देखिए जो लोग बाय नहीं कर सकते उनको, जो लोग बाय नहीं कर सकते उनको सिंपल सा बताएं कि आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पे हैं। मैंने कल पूरा तरीका बताया। देखिए इसलिए मैंने कहा कि आप कोई दिन मिस ना करें। अगर आपने ये कल वाला सेशन लिया होता तो आज आपका ये क्वेश्चन ही ना बनता। मैंने आपको कहा कि ऑनलाइन स्टोर, उनको बताएं ऑनलाइन स्टोर पे हमारी डिफरेंट डील्स चल रही होते हैं, डिस्काउंट ऑफर चल रहे होते हैं, या इसके अलावा हर प्रोडक्ट पे कूपन कैश लगा है, और रनिंग ग्रॉसरी आइटम की मैंने कल लिस्ट बनवाई थी। आप वो लिस्ट बनाएं, उनको बताएं कि ये जो प्रोडक्ट है आप घर में यूज करते हैं, आपके सोशल सर्कल में लोग यूज करते हैं। कहेगा बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स ही ऐसी। उनको कहें कि आप ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर लगाएं, बाय करें। अगर जो भी आपके ऑर्डर्स आते हैं, आपके पास कूपन कैश नहीं है, आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो मेरे अकाउंट से आप करें, अपने कूपन कैश से उसको बाय करवा के दें, और उसको 50% बोनस कमीशन उसको दे दें, 50% आप रख लें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा, फिर उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, उस सिस्टम का भी हिस्सा बनेगा। फिर उसको बताएं कि ये जो आप 50% आप ले रहे हैं, 50 मैं ले रही हूँ, अगर आप अपना पैकेज बाय करें, ये सारा 100% कमीशन आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था, थैंक यू सर, इन अमेजिंग सर। सर अननोन एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करना चाहते, वो मैं अननोन के हवाले से मैं अभी बता चुका हूँ आपको, बस आप उनको ऐसे ही डील करें। अमेजिंग सेशन, थैंक यू सर। ऑनलाइन इन्विटेशन एक बार फिर रिपीट कर दें? सॉरी अब रिपीट नहीं होगी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ग्रेट सेशन। जी, सस्पेंसिव इन्विटेशन के अलावा बाकी टाइप्स के नाम
बता दें, वो मैंने अपनी स्लाइड पूरी शेयर की हुई थी मैंने, और साथ में ये भी बताया हुआ था कि आप लोग नोट किया करें, साथ साथ ये लिख लिया करें। आप दोबारा अगेन मैं नहीं बता सकता क्योंकि टाइम शॉर्ट है। सर आज की रिकॉर्डिंग वीडियो मिल सकती है जी? ये तो नहीं मिल सकेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है सिस्टम के हवाले से। अभी कुछ और भी मैसेजेस हैं, मैं देख लेता हूँ। सर आप हमें पोस्टिंग करने का तरीका बता दें। आज का एक्चुअल हमारा ये टॉपिक नहीं, ये कल हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया का, ये हम कल इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जो लोग मीटिंग में आते हैं, जी आपका हाफ मैसेज है। सर आपकी रिकॉर्डेड कॉमर्स के हवाले से वीडियोस मिल जाएंगी। यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं बेतहाशा वीडियोस पड़ी हैं ई कॉमर्स के हवाले से। सर ऑनलाइन इन्विटेशन के लिए क्या बेस्ट वे है? ये कल का हमारा टॉपिक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर कल बात करेंगे हम। थैंक यू सो मच जी, मोस्ट वेलकम। सर सस्पेंसिव इन्विटेशन कैसे कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई है, एग्जांपल भी दी थी आपको मैंने। सर कल की मीटिंग की रिकॉर्डिंग तो सॉरी नहीं मिल सकती। अस्सलाम वालेकुम सर जी। 9% मजाक बताने में होता है सर जी। ये आप अगेन मैसेज करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। सर प्रोस्पेक्ट्स पूछते हैं कि आपको कितना फ़ायदा है, आपकी कितनी अर्निंग है, आप बताएं। तो बिजनेस न्यू बिजनेस पर्सन क्या बताए? देखिए आप उनको बताएं, हमने अभी स्टार्ट किया है, डेफिनेटली अभी तक हमारी अर्निंग नहीं, जो भी है मैंने पहले कहा जेन्युइन बात करें। जो जितनी अर्निंग है 500, 1000, 2000, 5000 जो अर्निंग है उनको उतने बताएं। और नहीं है तो भी उनको बताएं अभी स्टार्ट किया, अभी हम सीख रहे हैं। उनको बताएं अभी हम सीख रहे हैं और सीखने के बाद हम काम स्टार्ट करेंगे, अभी हमने काम नहीं स्टार्ट किया। सभी टाइम्स समझाने लग जाते हैं, जैसे प्रोडक्ट सेलिंग और परचेज का नाम लिया। बेशक में देखिए, ये मैंने कल भी बताया था, जब पैकेज का वो नाम लेते हैं जो नहीं करते उनको आप दूसरा तरीका जो नहीं बताते तब तो वो भाग जाते हैं। मैंने कल भी बताया था, आप उनको बताएं भाई यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट भी काम किया जा सकता है। ऐसे लोग जो नहीं आना चाहते उनको आप उस तरीके से ले आए। जब वो ऑनलाइन स्टोर से कुछ अर्निंग करेंगे डेफिनेटली फिर वो वहां पे आपके सिस्टम का भी हिस्सा बनेंगे। अगर आप उनको वो बताएंगे नहीं तो कैसे वो करेंगे? इन्फॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सर सो मच। सर आवाज़ नहीं आ रही, आप अपना नेट चेक कर लीजिएगा। सर नहीं सॉरी, रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकेगी। आई थिंक आज का कोई और क्वेश्चन नहीं रहा जो इम्पोर्टेंट हो। तो आज का हमारा सेशन एंड होता है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे, सेम टाइम सेम लिंक पे। तो कोशिश करें आप लोगों को अपने अपनी टीमों को मैक्सिमम मार्केटिंग कोर्स की तरफ ले आए। नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंडे से अगेन हमारा मार्केटिंग कोर्स इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। सेम टॉपिक्स होंगे और हो सकता है ट्रेनर चेंज हो, अदरवाइज टॉपिक सेम होंगे। और यही हमारा मार्केटिंग कोर्स इंशाल्लाह पूरा हफ्ता चलेगा और हर वीक चला करेगा। आप लोग अपनी टीमों को, मैक्सिमम टीमों को यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम की तरफ ले आए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर ट्रेन हो। तो तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।